गालीबाज कॉकरोचों के खिलाफ पूर्व वायुसेना अधिकारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अभिजीत दिपके की बड़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके समर्थकों की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पूर्व वायुसेना अधिकारी ने अब सीजेपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है याचिका। और 20 तारीख को जिस तरीके से पार्लियामेंट में मार्च किया इन तमाम सीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम समर्थकों ने, अब उसको लेकर एक याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर ने। और उस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके की हरकतें बीते 20 जुलाई को इस प्रोटेस्ट में की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मां, और इसी के साथ साथ तमाम गाली गलोचें की गई, आखिरकार इसकी जवाबदेही तय कौन करेगा। और जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था उनकी भी कुछ जवाबदेही होनी चाहिए। तो देखिए, पार्टी के संस्थापक तो अभिजीत दिपके हैं और जिस तरीके से इन्हीं के द्वारा ज्यादातर लोगों को यहां बुलाया गया था, इस मूवमेंट से जुड़ने का आह्वान किया गया था, तो अब अभिजीत दिपके की लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए हामी भर दी है। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच ही चुका है तो अभिजीत दिपके को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज तो किया गया, पर जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, दिल्ली पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई और जो गाली गलौज की वीडियो सोशल मीडिया से लेकर पूरे भारत में सर्कुलेट हुई, उनका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्योंकि प्रोटेस्ट करने की आजादी हर किसी के लिए है, पर इस तरीके की अभद्रता तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई है। मामले का जिक्र करते हुए अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तक कहा है कि आयोजक आग बुझाने के बजाय भड़का रहे थे, ये लापरवाह बयान दे रहे थे और समाज में जहर पैदा कर रहे थे। युवा लड़के लड़की दुर्भाग्य से बहुत ज्यादा अपमानजनक और गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल इस प्रोटेस्ट के दौरान कर रहे थे और उनके खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज हो रही हैं। इसी के साथ साथ अब सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हरकतें की गई हैं इस प्रोटेस्ट के दौरान, क्या कोई नियम गाइडलाइन नहीं दिया गया था इन तमाम लोगों के लिए जो इस प्रदर्शन से जुड़ रहे थे, या उन्हें कुछ भी करने की आजादी दे दी गई थी? और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। और अभिजीत दिपके के लिए ये नई मुश्किल इसीलिए साबित हो रही है क्योंकि पहले भी कई याचिकाएं जो हैं वो दायर हो चुकी हैं इस पूरे मामले को लेकर, पर अब ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अभी तक अभिजीत दिपके या सीजेपी की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, पर अब सुप्रीम कोर्ट अब जल्द ही इस पूरे मामले पर सुनवाई करने जा रहा है। जिस तरीके की चीजें 20 तारीख को हुई हैं, अब देखना अहम होगा कि इस पूरे मामले पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कार्रवाई करेगा और जो इस प्रोटेस्ट को आयोजन करने वाले लोग थे, जो आयोजक थे, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि अभिजीत दिपके की बात करें तो जिस तरीके से एफआईआर उन तमाम लोगों के ऊपर दर्ज हुई जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में रहकर दिल्ली पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की, गाली गलौज की, और गाली गलौज करने वालों के खिलाफ तो पहले ही दिल्ली पुलिस एक्शन ले रही है। उन लोगों को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजे गए हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि इस प्रोटेस्ट को लेकर सवाल भी तभी खड़े हुए कि जब मामला नीट का था, पर नीट के मामले में ही किस तरीके से सवाल आजादी के उठाए गए, कभी गालियां दी गई तो कभी कुछ हरकतें इस पूरे प्रोटेस्ट में की गई। और इसी के साथ साथ अब वायुसेना के जो पूर्व अधिकारी हैं और अब जाकर उन्होंने इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल की है। अब देखना अहम ये भी रहेगा क्या फिर एक बार सीजेपी के कार्यकर्ता या फिर सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है या अभिजीत दिपके हैं, इस याचिका को लेकर भी वो केंद्र सरकार पर हमला बोलेंगे और कहेंगे कि मोदी सरकार के द्वारा ये तमाम
चीजें की जा रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ जब भी कार्रवाई हुई है, सीजेपी के लोगों के द्वारा यही कहा गया है कि सरकार ने एफआईआर वापस नहीं ली तो हम फिर एक बार धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। पर वहीं दूसरी तरफ इसी सीजेपी और इसी स्टूडेंट मूवमेंट का नाम लेकर लगातार फेम कमाने वाले अभिजीत दिप्के को लेकर सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब सेम एग्जाम का मामला झारखंड के स्टूडेंट्स का भी है तो वहां पर आखिरकार सीजेपी के कार्यकर्ता या सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं या फिर सीजेपी को खूब बनाने वाले अभिजीत दिप्के आखिरकार वहां के स्टूडेंट पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये जो मूवमेंट था और ये जो अभिजीत दिप्के के द्वारा बनाई गई पार्टी है, इस पर अभी तक कई बार सवाल भी खड़े हो चुके हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ये जो प्रोटेस्ट था वो फंडेड था। इस तरीके के आरोप सोशल मीडिया के माध्यम से बकायदा कई बार लगाए गए हैं। जिस तरीके से अभिजीत दिप्के की भी कई बार तस्वीरें जो पुरानी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ वायरल हुई हैं, इस पर भी सवाल खड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जिस तरीके की चीज़ें अब इस प्रोटेस्ट से सामने आई, जिस तरीके से एक खबर ये भी आई कि एक आतंकवादी भी शामिल था प्रोटेस्ट के अंदर, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव वल्लभ का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि छात्रों के आंदोलन में आतंकवादी शामिल थे। इस पर ध्यान नहीं दिया गया विपक्ष ने, क्योंकि विपक्ष का तो सिर्फ एक ही मकसद है, वो है मोदी विरोध। देखिए कितने गंभीर चीज़ें सामने आ रही है और ये सरकार नहीं, ये पुलिस कह रही है कि आतंकवादी गिरफ्तार हुआ और वो इस सारी चीज़ को देश विरोधी एक्टिविटी में बदलना चाह रहा था। ये एक बहुत गंभीर चुनौती है। हमने देखा कि वहाँ पे किस तरह से कुछ लोगों ने इस पूरे आंदोलन को एक भ्रामक रूप, गाली गलौच वाला रूप और अब आतंकवाद का रूप भी सामने आ रहा है। मुझे लगता है जैसे जैसे इसकी परतें और खुलेगी, कई देश विरोधी ताकतें उस समय एक्टिव हो गई थी और जो लोग भारत के विकास से नफरत करते हैं वो राजनीतिक दल भी कूद गए थे, जिनका एक ही एजेंडा है कि भारत की ग्रोथ नहीं हो। तो भारत के ग्रोथ के अगेंस्ट वाले सारे लोग एक साथ सम्मिलित हो गए थे। तो छात्रों का एक जायज़ आंदोलन वैध है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर जिस तरह के समाचार आ रहे हैं कि जैश के आतंकवादी वहाँ शामिल हो गए थे, जैश के आतंकवादी उस पूरे आंदोलन को हिंसक बनाना चाह रहे थे, तो ये कौन लोग हैं, किसकी पनाह पर ये कर रहे हैं? और जो राजनीतिक दल वहाँ पर कूदे थे, क्या उनको इस बात की जानकारी थी पहले से? जो राजनीतिक दलों के नेता सड़कों पर राजनीतिक ड्रामेबाजी कर रहे थे, क्या उनको ये जानकारी थी पहले से? देश की एकता, अखंडता, मजबूती और विकास हर देशवासी का कर्तव्य होना चाहिए। कुछ राजनीतिक दलों का सिर्फ एक ही मोटो है कि मोदी जी का विरोध करना है, मोदी जी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना है। अरे कम से कम ये तो देखो कि वहाँ जैश के आतंकवादी उस धरना प्रदर्शन में पहुँच गए थे और वहाँ पे हिंसक बनाना चाह रहे थे, वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करना चाह रहे थे। ये सारे तथ्य बड़े गंभीर है और जैसे जैसे और समाचार मिलेंगे, जैसे जैसे और जानकारियाँ जुटेगी, जैसे जैसे और तथ्य सामने आएंगे, मुझे लगता है कि देश को और हम सब देशवासियों को इस पर विचार करना चाहिए कि किस तरह से कुछ भारत विरोधी ताकतें, किस तरह से प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत विरोध करने वाली ताकतें किस तरह से एक आंदोलन को हिंसक बनाती है। खैर, उस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।